नमस्कार दोस्तों। इस नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, इससे पहले कि आप ये वीडियो क्लिपिंग देखें, आपने इन वीडियो क्लिपिंग में देखा है कि किस तरह पूरे विश्व में, अमेरिका में, यूरोप में, ब्रिटेन में और यहाँ तक कि भारत पाकिस्तान में भी फ़िलिस्तीन के जो समर्थक हैं उन्होंने रैली निकाली है, धरना प्रदर्शन किया है। भारत में भी कई जगह रैलियाँ निकाली हैं फ़िलिस्तीन के समर्थन में। दोस्तों, ये जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये नहीं है कि जो तमाम घटनाएं चल रही हैं वो तो आप सब जानते ही हैं, आपने विभिन्न माध्यमों से उनकी जानकारी निश्चित तौर पर प्राप्त की होगी, क्योंकि टीवी चैनलों पे आप देखिए या अखबारों में आप देखिए या सोशल मीडिया पे देखिए, उस पर लगातार ये सब पूरा घटनाक्रम फ़िलिस्तीन और इजराइल का दिखाया जा रहा है कि कैसे एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं। लगातार निर्दोष लोगों की जानें वहाँ लगातार जा रही हैं, किस तरह से लोगों का अपहरण किया गया है। और जो फ़िलिस्तीन के समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि इजराइल ने भी बहुत पहले हमले किए और इजराइल ये चाहता है कि वो पूरी तरह से उसके अस्तित्व को, फ़िलिस्तीन के अस्तित्व को नकार दे। और इसी का आक्रोश, उनका कहना ये है कि ये जो आक्रोश है, ये जो हमास ने जो हमला किया है, ये इसी के आक्रोश की बदौलत है। दोस्तों, ये जो तमाम घटनाक्रम चल रहा है, मैं आपका ध्यान एक बिल्कुल नए बिंदु पर दिलाना चाहता हूँ, जो शायद ही किसी ने इस मुद्दे पर चर्चा की होगी अभी तक, कि ये जो नया घटनाक्रम है जो हमास ने अटैक किया है और जिसके बाद रिट्रीट करके इजराइल ने लगातार बमबारी की है और अटैक किया है गाजा पर। उसकी जो है वो तमाम सर्विस, क्योंकि आप बताइए कि जो गाजा हिस्सा है वो फ़िलिस्तीन का है और उस पर गैस की और पानी की जो सप्लाई लाइन है, मतलब एनर्जी की, वो सब प्रोवाइड इजराइली कराता है, वो सब बंद कर दिए हैं। और इस तरह की पूरी कार्रवाई, मतलब एक तरह से युद्ध चल रहा है दोनों देशों के बीच में। तो सवाल ये है कि इस युद्ध के जो परिणाम निकलेंगे फाइनेंशियली, वो मैंने आपको कल एक वीडियो में उसके बारे में जानकारी दी थी कि आपकी जेब पर इसका कैसे क्या संबंध है इस युद्ध से। तो निश्चित तौर पर आपने आज ये क्लियर हो भी गया होगा, आपने पढ़ा भी होगा, कहीं देखा भी होगा कि बहुत जल्दी ही ये क्रूड ऑयल जो है, वो कच्चा तेल, उसकी कीमत बढ़ने वाली है। जैसा कि मैंने कल ही वीडियो में इस बात की संभावना बताई थी कि किस तरह क्रूड ऑयल यदि बढ़ेगा तो भारत में भी उसकी दर बढ़ जाएंगी। और निश्चित तौर पर आप जानते ही हैं कि पेट्रोल और डीजल की दर बढ़ने के बाद तमाम चीज़ों की दर बढ़ जाती हैं। अभी हो सकता है, मैंने ये भी कहा था वीडियो में, कि चुनाव है तो हो सकता है कि चुनाव की वजह से सरकार ये शायद स्टेप नहीं उठाए, लेकिन कुछ समय बाद या लोकसभा चुनाव के बाद निश्चित तौर पर बहुत तेज़ी से इनकी कीमतों में वृद्धि होगी। सरकार इसको ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी। ये एक अलग विषय है। खैर, मैं इसके जरिए बताना ये चाह रहा हूँ आपको कि ये जो सीन चल रहा है, हो सकता है युद्ध 10 दिन चले, 5 दिन चले, क्योंकि काफ़ी मुल्क जो हैं वो खाड़ी देश और दूसरे जो हैं उनमें एका नहीं है इस बात को लेकर। जैसे पहले वो फ़िलिस्तीन के साथ जितने भी इस्लामिक कंट्री थे वो सब एक साथ खड़े होते थे, लेकिन इस बार हालात कुछ बदले हुए हैं। कुछ जो देश हैं, ख़ास तौर से अब मैं बात करूं यदि सऊदी अरेब की और यूएई की, तो वे बहुत ही नपतुला उन्होंने बयान दिया है कि किस तरह से, और बाकायदा चूँकि हमास ने गलती की है बहुत भारी इस बार, तो निश्चित तौर पर मुस्लिम वर्ल्ड भी बैकफुट पर कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है और वो डिफेंसिव है, सिवाय ईरान को छोड़कर। कि आप जानते ही हैं ईरान एक कट्टरपंथी मुल्क है और वहाँ पर जो है वो कठमुल्लाओं का शासन है सालों से, और वहाँ किसी भी तरह की प्रोग्रेसिव चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाता। आपको ध्यान ही होगा बुर्का का जो प्रकरण चला था, हज़ारों सैकड़ों लोगों को वहाँ पर जेलों में बंद कर दिया, बहुतों को वहाँ जान से मार दिया लोगों ने जब वहाँ बुर्के का विरोध किया एक लड़की के हिरासत में मरने के बाद। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो दोस्तों, हो ये रहा है दरअसल, ये जो पूरा जो परिदृश्य आप देख रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख रहे हैं पूरा दृश्य, इससे होगा क्या? दरअसल इससे होना यह है कि अब एक वापस नए मुस्लिम जगत की परिभाषा, पूरे विश्व में जो मुसलमान हैं उनके बारे में एक नई थिंकिंग वापस से प्रोसेस में आ रही है। कि आपको पता ही होगा कि पहले जब इराक वार हुआ था उस समय जो पूरी दुनिया अलग थलग थी और पूरा मुस्लिम जगत अलग थलग था। उसके बाद 9/11 की घटना हुई अमेरिका में, बहुत भयानक आतंकवादी हमला हुआ। उसके बदले में अमेरिका ने प्रतिशोध लेते हुए
अफ़गानिस्तान पर हमला किया, तो उसके बाद ये अल-कायदा और तमाम जो जितने भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन थे ये खड़े हो गए। और उसके बाद पूरी दुनिया में आतंक ही आतंक आपने देखा होगा, यूरोप में, अमेरिका में। भारत इसका भुगतभोगी रहा ही है। आप जानते हैं लंबे समय तक भारत ने आतंक झेला है यहाँ से। हालांकि भारत का आतंक थोड़ा अलग है, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित होता है कश्मीर मुद्दे को लेकर और तमाम दूसरे इश्यूज़ को लेकर। हालांकि पाकिस्तान उसमें कभी भी सफल नहीं हो पाया और आज पाकिस्तान बर्बादी के कगार पर है, ये अलग मुद्दा है। खैर, अब जो नई जो धारणा बनेगी, निश्चित तौर पर ये तीसरा मौका ऐसा होगा। बीच में दरअसल जब अफ़गानिस्तान का मामला शांत हो गया था, तो उसके बाद तो जो मुस्लिम जगत और जो दूसरे कंट्रीज़ हैं या जो दूसरी कम्युनिटी हैं, जैसे यहूदी हैं, क्रिश्चियन हैं या बहुत बड़ी संख्या में हिंदू हैं, तो वो उनके संबंध काफ़ी नॉर्मलाइज लगभग होने जा रहे थे। आपने देखा होगा G20 के बैठक में भी बहुत सारे खाड़ी देश आए थे और एक नया रोड मैप तैयार किया गया था किस तरह से भारत एक नया कॉरिडोर निकालेगा। और खाड़ी देशों में UAE और दूसरे जो देश हैं, अरब देश हैं, उन्होंने भी भारत के साथ द्विपक्षीय समझौते किए हैं और काफ़ी इन्वेस्टमेंट दोनों तरफ से होने की बात चल रही थी। तो अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण की तरफ जा रहा था पूरा विश्व। मुसलमानों को लेकर जो एक थिंकिंग थी कि ये बहुत ही कट्टर हैं और ये बहुत ही मतलब कठमुल्ले हैं एक तरह से, और ये प्रोग्रेसिव नहीं है और ये इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि इनका धर्म यही सिखाता है इनको कि केवल मुसलमानों को छोड़ के जितने भी दूसरी धर्म के और जाति के लोग हैं वो सब काफिर हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें, इसके बाद जगह जगह चर्चाएं चल रही थी प्रोग्रेस की। आप देखिए कि सऊदी अरब जैसा ट्रेडिशनल जो देश है वहाँ पर केवल आप ये देखिए केवल क्लब नहीं खुले हैं, डांस बार, बाकी वो प्रोग्रेस करने में कसर नहीं छोड़ रहे, क्योंकि उन देशों को समझ में आ गया है कि यदि विश्व के साथ चलना है तो आपको प्रोग्रेस की ये जो थ्योरी है प्रोग्रेसिव होने की, मतलब जो डेवलप जो दुनिया के साथ आप कदम मिला रहे हैं, तो उनमें आपका शामिल होना ज़रूरी है। और पाकिस्तान में भी बहुत सारे आपने देखा होगा कि इन तमाम हालात के बीच भी आवाज़ उठने लगी है कि ये इतना तो ये इस्लाम धर्म एक तरफ है लेकिन अवाम एक तरफ है, और जो प्रोग्रेस की चीज़ें हैं वो इस्लाम की आड़ में रोकी नहीं जानी चाहिए। लेकिन इस घटना के बाद जो हमास ने अटैक किया है, और जिस तरह से आपको मैंने शुरुआत में बताया कि आपको 2 वीडियो लगाए मैंने ये बताने के लिए कि पूरी दुनिया में तो हो ही रहा है कि चूंकि हमास ने गलती की है और पूरी दुनिया में उसके समर्थक जुट रहे हैं। आप खास रेखांकित करने वाली बात यह है कि जो जो प्रदर्शन हुए हैं वो हमास के समर्थन में हुए हैं। आप एक बात और नोट कीजिए, जब अमेरिका पर अटैक हुआ था 9/11 का, या इससे पहले जब मुंबई में भारत पर अटैक हुआ था, तब दुनिया में किसी भी संगठन ने इस तरह के धरने प्रदर्शन नहीं किए। मतलब तब आतंक को जो ये संगठन है, आप प्रत्यक्ष परोक्ष तौर पे समझ लीजिए, वो जब आतंक की कार्रवाई होती है तब चुप रहते हैं, तब उसके खिलाफ वो कुछ नहीं बोलते। लेकिन जैसे ही हमास ने ये कार्रवाई की और इजराइल ने उस पर अटैक वापस किया, तो आप देखिए कैसे पूरी दुनिया में जो फिलिस्तीन समर्थक हैं, खासतौर से सारे मुसलमान हैं फिलिस्तीन समर्थक, और कोई हो ही नहीं सकता निश्चित तौर पर, वे किस तरह खड़े हो गए हैं। और उन्होंने उन देशों में जहाँ वो रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, पूरी इज्जत से रह रहे हैं, पूरे अधिकार से, यूरोप में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, वो आराम से रह रहे हैं, वहाँ उनको कोई समस्या नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, उनके साथ कोई जाति नहीं है वहाँ पर, बावजूद उसके वो एक आतंकी कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। तो ये एक तीसरा मौका होगा इराक वार के बाद जो बीच में गैप आ गया था नॉर्मलाइजेशन होने का, उनके प्रति जो दुनिया की मानसिकता बदल रही थी। अफगानिस्तान के बाद फिर वापस अमेरिका वापस अपने घर चला गया, और उसके फिर इसके बाद एक पूरी दुनिया नॉर्मलाइजेशन होने की तरफ जा रही थी मुसलमानों को लेकर। और लेकिन इस घटना ने वापस मुसलमानों को पूरी दुनिया से निश्चित तौर पर अलग थलग कर दिया है। और आप देखेंगे आगे आने वाले दिनों में इसके 2 परिणाम होंगे निश्चित तौर पर। एक तो टेरर की जो कार्रवाइयाँ वो बढ़ेंगी, जो आतंकी कार्रवाइयाँ वर्ल्ड में जो काफ़ी समय से शांत थी वो बढ़ेंगी, क्योंकि डेफिनेटली जो समर्थक हैं उनकी सहानुभूति है और उनको फाइनेंस। अब जो कुछ मृतप्राय आतंकी संगठन हैं अलकायदा जैसे, और जो दूसरे जो संगठन हैं इस तरह के, वो रिवाइव होंगे, क्योंकि अब ये जो सहानुभूति की लहर है तो कहीं ना कहीं उनको फाइनेंशियल एड भी मिलेगी। और इससे पहले भी आप बताइए कि काफ़ी ईरान और दूसरे जो कंट्री हैं वो अलकायदा और दूसरे संगठनों को फाइनेंशियली एड करते रहे, और बिना फाइनेंशियली एड के वो सर्वाइव नहीं कर पाते। और वो जो टेरर फंडिंग जिसको बोलते हैं वो इसी वजह से हो पाई है, और पूरी दुनिया में टेरर फैला ही है। लेकिन अभी बीच में आपको पता है कि काफ़ी अरसे से किसी बड़ी टेरर की कोई घटना यूरोप, अमेरिका में या भारत में या पूरे वर्ल्ड में कहीं देखने सुनने को नहीं मिल रही थी। लेकिन हमास ने
ये जो अटैक किया है इसको टेरर अटैक ही बताया जा रहा है और माना जा रहा है, और है भी ये टेरर अटैक ही है वास्तव में। इतने निर्दोष लोगों को अकारण मार देना, केवल इस बात पर मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूँ कि हमास ने अटैक इसलिए किया है कि सऊदी अरब इजराइल से समझौता करने जा रहा था, और दूसरे जो मुल्क हैं वो भी, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में भी वहाँ बाकायदा बातचीत हुई थी इस बात को लेकर अमेरिका में, और वो सब समझौता करने जा रहे थे। तो वहाँ पर उनको ये लगा कि अब हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, और उनकी प्रासंगिकता उनको लगा कि कहीं ना कहीं ख़त्म होने जा रही है फ़िलिस्तीन की। तो इस मुद्दे को डिरेल्ड करने के लिए, मैंने कल भी इस वीडियो में कहा था कि इसको साइडलाइन करने के लिए उन्होंने अटैक किया है, और अब इजराइल ने ऐसा हाल कर दिया है कि वह सैकड़ों जो निर्दोष हैं अब उनकी जानें जा रही हैं। दरअसल जो आतंकी हैं वो तो बहुत कम मर रहे हैं, और इस तरफ से फौजी जो है इजराइल के वो भी कम मर रहे हैं, लेकिन निर्दोषों की जान जा रही, जो बेहद दुखद और बहुत ही अमानवीय है, और कम से कम युद्ध को तो तत्काल बंद किया जाना चाहिए। लेकिन जो सीन बदलने वाला है आप देखेंगे अगले कुछ महीनों में या कुछ हफ्तों बाद, वो ये निश्चित तौर पर कि जो मुसलमानों के प्रति पूरी विश्व में एक जो शंका की जो धारणा बन गई थी, एक जो इनसिक्योरिटी मुसलमानों को लेकर महसूस की जा रही थी, वो काफ़ी हद तक कम हो गई थी। लेकिन इस घटना के बाद दोस्तों निश्चित तौर पर बता दूं आपको, ये मेरा विश्लेषण है कि वो दुनिया में वापस बढ़ेगी, और हो सकता है कि आतंकी जो कार्रवाई हैं, जो रुख जिस तरह से इन्होंने किया है, जो समर्थन में जो लोग फ़िलिस्तीन के आए हैं, हमास के समर्थन में आए जो लोग, और इसके बावजूद वो समर्थन में आए कि उन्होंने एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दिया है। सैकड़ों लोगों को उन्होंने अपहरण कर लिया है, इसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, और कई तरह की अमानवीय जो कार्रवाई उनके साथ की गई है बच्चों और महिलाओं के साथ। और वहाँ पर काफ़ी लोगों को बंधक भी उन्होंने बना रखा है, बॉर्डर का जो इजरायली एरिया है उसके घरों के अंदर भी बंधक बना रखा है। तो इजराइल ने ये जो जवाबी कार्रवाई की है, तो निश्चित तौर पे उसमें उनको काफ़ी नुकसान होगा। और आप देखिए कि जो हमास की जो कार्रवाई है उसके खिलाफ पूरा यूरोप, वो अमेरिका, भारत सहित तमाम दुनिया के देश हैं वो खड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पर इस मामले में, लेकिन खड़ा कौन नहीं है? जो फ़िलिस्तीन के समर्थक हैं, ख़ास तौर से जो मुसलमान हैं। मुसलमान देशों की बात नहीं कर रहा मैं, वहाँ पर देशों ने अभी कोई निर्णय नहीं किया है, क्योंकि उनके लिए इस आतंकी कार्रवाई को घोषित तौर पर समर्थन देना आसान काम नहीं है। भले ही वो मन में कुछ भी सोचें या अंदरूनी तौर पर उनकी कोई भी नीति हो, लेकिन स्पष्ट तौर पर खाड़ी देशों में, मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, उन्होंने साफ तौर पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, सिवाय ईरान के। ईरान ने साफ कहा है कि वो हमास के समर्थन में और इस कार्रवाई का समर्थन करता है। आप जानते हैं कि ईरान की जो हालत है वो किस तरह से है, और वहाँ किस तरह का शासन चलता है। वहाँ खुमैनी का राज है, और वहाँ तो सब चीज़ कोड़े से और तमाम डंडे से, वहाँ बंदूक के दम पर सब चीज़ होती हैं। वहाँ कोई अभिव्यक्ति नहीं है, कोई मानवाधिकार नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पर। उसके मुद्दे पर आप देखिए, कोई भी फ़िलिस्तीन समर्थक, दुनिया का कोई भी मुसलमान नहीं बोलता कि कितना अत्याचार महिलाओं पर ईरान में हुआ है। दोस्तों यहाँ आपका ध्यान में एक बात और दिलाना चाहता हूँ, मुझे याद आ गई है कि चीन में उइगर जो मुसलमान हैं, उनकी चीन ने हालत बिगाड़ रखी है। आपको ध्यान होगा काफ़ी पहले कभी कभी ये खबरें आती हैं, क्योंकि चीन में आप जानते हैं कि जिस तरह की सरकार और शासन है वहाँ पर मीडिया है ही नहीं। वहाँ से केवल सरकारी एक न्यूज़ एजेंसी और अखबार उनका निकलता है, चाइना डेली, बाकी कोई मीडिया नहीं। तो वहाँ कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ से बाहर नहीं आती है, लेकिन फिर भी किन्हीं सोशल मीडिया के माध्यम से और दूसरे संचार माध्यमों से वहाँ जो सूचनाएं आती हैं, उइगर मुसलमानों पर, लाखों मुसलमानों को बंदी बना रखा है, कैंपों में रख रखा है चाइना ने, और मस्जिदें वहाँ ढहा दी गई, उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही। और एक वीडियो में मैं पिछले दिनों ये भी देख रहा था, एक सोशल वीडियो ही हाथ लगा था कहीं से, उसमें यह भी था कि किस तरह उनकी ब्रेन वॉशिंग कर रहा है चाइना। मतलब उनको अपनी चीज़ें पढ़ा लिखा रहा है ताकि वो इस्लाम धर्म को छोड़ दें, वो अपने मुसलमान होने को नहीं माने, और वो ये तमाम चीज़ें जो उनकी धार्मिकता है वो उससे अलग हो जाएं। इस मुद्दे को लेकर कभी किसी मुसलमान कंट्री ने, आप देखिए, कभी धरना प्रदर्शन विरोध नहीं किया चाइना की, क्योंकि कारण है उसका, चाइना के पास पावर है, चाइना के पास संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर है, वह सुरक्षा परिषद का स्थायी मेंबर है और बहुत ताकतवर कंट्री है। चाइना को आंखें दिखाने का, और चाइना का ट्रेड है पूरी वर्ल्ड में, बहुत सारे मतलब खाड़ी देश हैं जिनमें ज़बरदस्त जो आयात निर्यात है वो चाइना से होता है। तो चाइना के खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं होती है बोलने की। वहाँ हज़ारों मुसलमान मार दिए गए, बंधक बना लिए गए, उनका इस्लाम छुड़वा दिया गया, उनकी कुरान को छुड़वा दिया गया,
वहाँ पर मस्जिदों को ढा दिया गया। उस मुद्दे पर कोई मुसलमान कंट्री, कोई धरना प्रदर्शन पूरे वर्ल्ड में नहीं हुआ, लेकिन इस मुद्दे पर आप देखिए तत्काल लोगों ने तेजी से रिएक्शन किया है। तो दोस्तों होना यही है कि वर्ल्ड वापस दो धाराओं में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और एक तरफ वही वापस बात होगी अब लोगों के दिलो दिमाग में इस हमास की कार्रवाई के बाद, जो घोरी मतलब आप कहें कि बर्बर उसने कार्रवाई की है, इसके बाद पूरी दुनिया वापस मजबूर होगी सोचने के लिए, जिस तरह से हमास का समर्थन पूरी दुनिया में मिल रहा है, कि वापस एक शंका इनकी इंटीग्रिटी पर, इनकी जो जो सोचने के जो तौर तरीके हैं उस पर वापस लोगों की एक शंका होगी। और आपको निश्चित तौर पर देखिए आप कि ये जो धरने प्रदर्शन है, कहीं ना कहीं दूसरे देशों में इसका उल्टा रिएक्शन भी होगा। हालांकि वो रिएक्शन सामने नहीं आएगा, क्योंकि हमास के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ है। ये दुखद है। हमास ने जो कार्रवाई की है उसमें संयुक्त तौर पर कहीं कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, लेकिन उसके समर्थन में, हमास के समर्थन में पूरे यूरोप में, भारत, अमेरिका सब में धरना प्रदर्शन हुए। तो अब देखते हैं, चलो अब क्या होता है आगे, इसके कब तो युद्ध रुकता है और कब ये शांति वार्ता कोई होती भी है कि नहीं होती है, क्योंकि अभी तो इजराइल किसी भी तरह मूड में नहीं है। इजराइल को बहुत तगड़ा झटका और सदमा लगा है इससे, तो वह आसानी से कोई बात मानेगा नहीं। और देखते हैं अमेरिका का इसमें क्या रोल होगा, या यूरोपियन जो कंट्री हैं जो इजराइल के समर्थक हैं, साथी हैं, और यह जो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, खाड़ी देश हैं, उनका क्या व्यू रहता है, क्या रुख रहता है, उसके बाद ही पता चलेगा कुछ। फिलहाल तो युद्ध रुकता नज़र नहीं आ रहा, और निश्चित तौर पर जान और माल का बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है। और हम तो सब यही चाहते हैं, दुआ भी ये करते हैं कि भाई किसी भी तरह से मानवता की रक्षा की जाए, जो बेकसूर लोग हैं उनको नहीं मारा जाए, उनके साथ कोई अत्याचार नहीं हो, और ये युद्ध शीघ्र बैठ के टेबल टॉक करके समस्या का समाधान निकाला जाए, और पूरी दुनिया में जो जितने भी पढ़े लिखे और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं वे सब यही उम्मीद कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट भेजें, और जिन दोस्तों ने इस यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।